हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन बाउंड आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे, और जिस कंपनी का करेंगे दे आर द डोमिनेंट प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। आप में जो भी लोग फ्रीक्वेंट एयर फ्लायर्स हैं, वो लोग कभी ना कभी एयरपोर्ट लाउंज के बारे में सुना होगा या यूज किया होगा उसके सर्विसेज। तो ये जो कंपनी है ये एयरपोर्ट लाउंज के सारे सर्विसेज एग्रीगेट करती हैं, एंड दे आर द मार्केट लीडर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। ऑल्सो अगर आप मार्केट पोजीशनिंग देखें तो एयरपोर्ट लाउंज ऑन एन एवरेज इंडियन एयरपोर्ट में 2 के आसपास रहता है, बट अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे तो वो है ऑलमोस्ट 7 लाउंजेस पर एयरपोर्ट। तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4x होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है ड्रीम फोक्स लिमिटेड, एंड इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, तो उसके डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन है 24 अगस्त से 26 अगस्त। प्राइस बैंड फिक्स किया है 308 रुपीज़ से 326 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशूज कुछ भी नहीं है। ऑफर फॉर सेल 1.72 करोड़ का आएगा। इसके थ्रू ये लोग मार्केट से 531 से लेके 562 करोड़ रेंज में मनी रेज करना चाहते हैं। मिनिमम बिड है 46 शेयर्स का, मतलब अगर आप बिड करते हो तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज आपका लॉक इन रहेगा। वैल्यू ऑफ द शेयर इज 2 रुपीज पर शेयर। रिटेल एलोकेशन 10%। लिस्टिंग होगा एनएससी एंड बीएससी दोनों एक्सचेंज पे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 1 सितंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 2 सितंबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट्स होगा 5 सितंबर, एंड लिस्टिंग डेट है 6 सितंबर 2022। कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो दिस कंपनी इज द डोमिनेंट प्लेयर एंड इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, फैसिलिटेटिंग एंड एनहांस्ड एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। तो इनके पास जो जो सर्विसेज हैं वो है लाउंज सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स, नैप रूम एक्सेस एंड बैगेज ट्रांसफर। इनका सेगमेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो लाउंज फीज ऑलमोस्ट 99% उनका जो रेवेन्यू है उसका कंट्रीब्यूट करता है, एंड अदर सर्विसेज ऑलमोस्ट 1 to 1.5% के आसपास रहता है। Rimfox is currently holding 95 to 97% of the market share in Indian lounge market. कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं लिवरत पीटर केलट, मुकेश यादव एंड दिनेश नागपाल। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। तो इन्होंने जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स सर्विस किए हैं ओवर द ईयर्स, उनमें 2021 में एक डाउनफॉल था ड्यू टू कोविड, बट उसके बाद एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर या पैसेंजर भी आप देखोगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा स्टेबल ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में है 16%। नेट प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 6% के आसपास। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर पैसेंजर इज 128 रुपीज़ है। एबिटा मार्जिन है 8.5% के आसपास। आरओसी 24%, आरओई 20%। सो रिटर्न रेशियोज अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू देयर एसेट मॉडल। कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो लोग ये ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं 1.72 करोड़ शेयर्स का। तो प्री इशू इनका जो स्टेक्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ या बोल देता हूँ। लिवरत पीटर कैलट के पास ऑलमोस्ट 33% स्टेक है। मुकेश यादव के पास 34% एंड दिनेश नागपाल के पास ऑलमोस्ट 33%। प्रोमोटर्स बुक के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो टोटल प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप 100% होल्ड करते हैं कंपनी में। इनका ब्रीफ फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय कोविड इन 2021, उसके बाद अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। इनका बोरिंग्स नंबर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एंड वो भी ओवर द ईयर्स कम हो रहा है, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। इनका नेट एसेट वैल्यू है 15.73 इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं उन लोग ने ऑलमोस्ट 4 पैसा या 2 पैसे में इस कंपनी के इक्विटी उठाए थे। तो इनका जो ऑफर प्राइस है ऑलमोस्ट 300 to 320 लेवल पे, वो जो भी इनका एवरेज एक्विजिशन प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा है। तो दे आर डिमांडिंग ए ह्यूज प्रीमियम, मे बी ड्यू टू देयर मार्केट शेयर पोजीशनिंग।
कंपनी के कंटिजेंट लायबिलिटी नंबर्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका बोरोइंग नंबर ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स कम हुआ है, बट अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो लेस देन 1 ईयर में 1.4 करोड़ का है, एंड टोटल कंटिजेंट लायबिलिटी लेस देन 1 ईयर का है ऑलमोस्ट 74 करोड़ का। एंड इनका जो अगर टोटल अब देखोगे ओवर द ईयर्स, तो उनका टोटल कंटिजेंट लायबिलिटी है 83.72 crore, which is quite high compared to their profit numbers. मार्जिन्स के बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस पीएनएल में देखने को मिलेगा, वो है इनका जो फिनेंस कॉस्ट है। इनका जो फिनेंस कॉस्ट है वो ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है, बट इनका ओवरऑल बोरोइंग नंबर्स ओवर द ईयर्स कम हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग फॉर हाई कॉस्ट, मे बी हाई रिस्क डेट और शॉर्ट टर्म डेट मोर इन रिसेंट ईयर्स। दैट्स वाई इनका जो फिनेंस कॉस्ट है वो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। कंपनी के बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो कंपनी का टोटल एसेट नंबर पे एक स्टेडी ग्रोथ है। इनका जो बोरोइंग नंबर एज ए सेड वो ओवर द ईयर्स कम हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंप्रूव हुआ है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। एंड इनका टोटल नॉन करेंट एसेट में अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कोई भी एक बड़ा आइटम देखने को नहीं मिल रहा। एंड इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी करेंट ईयर्स में पॉजिटिव ही है। ऑल्दो इनका जो करंट एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल के नंबर रिसेंट ईयर में बहुत बढ़ गए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखने को मिलेगा। तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2020 एंड 2021 में पॉजिटिव था, बट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में ये लोग नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पोस्ट किए हैं। दैट इज मेनली ड्यू टू दैट इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। मेन क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो इस कंपनी के लिए काम करता है, दैट इज़ देयर मार्केट लीडर पोजीशन इन एयरपोर्ट लाउंज इंडस्ट्री, इनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनका जो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स, स्पेशली द एयरपोर्ट एंड द कस्टमर साइड। थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस ऑलमोस्ट 4 के आसपास है, एंड इनका जो ऑफर प्राइस है वो 300 के आसपास। तो जो ऑफर प्राइस के ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है दैट इज कमिंग अराउंड 75x, विच इज आई थिंक ऑन द हायर साइड कंपेयर टू द रिसेंट मार्केट पोजिशनिंग। कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ऑलमोस्ट 30.4%। एंड इनका ओवरऑल अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे तो स्टेबिलिटी है। दे आर द मार्केट लीडर इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ एयरपोर्ट ट्रैवल्स जितने बढ़ेंगे उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस कंपनी को मिलेगा। बट अगर आप वैल्यूएशन साइड में देखोगे तो इनका जो नैव बन के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 16 के आसपास, एंड ये लोग अपना नैव के ऊपर ऑलमोस्ट 20x ऑफर प्राइस डिमांड कर रहे हैं, which is I think is little too expensive। इवन ऑन द पी साइड इनका जो ऑफर प्राइस के ऊपर मल्टीपल बन रहा है वो है 75x। वो भी मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट पोजीशनिंग में थोड़ा सा हायर साइड में है। तो आप लोग अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मे बी आई थिंक इट विल बी बेटर टू वॉच फॉर करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस, एंड देन आप इसमें अपना पोजीशनिंग ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर आप 5 से 10 साल का व्यू लेके जा रहे हो तो इस स्टॉक में आप लोग पोजीशन ले सकते हो ऑन एवरी करेक्शन। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।